और अब खबरें विस्तार से। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जनता की सुविधा के लिए प्रदेश में लोगों से 2 बार मिलेंगे। बता दें कि आम जनता हर मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक और मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ओक ओवर में मिल सकते हैं कि पार्टी कार्यकर्ता हर सोमवार और गुरुवार को शाम 5 बजे से 6 बजे तक सचिवालय में मिल सकते हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि विधायक, पूर्व विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री से प्रत्येक कार्य दिवस पर दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक सचिवालय में मिल सकते हैं। तो ये एक तरह से एक बड़ी खबर है जनता तक पहुंच बनाने की और जनता को ये एहसास कराने की जो सीएम है वो आपका सेवक है, और इसलिए शायद ये जनता के लिए बहुत एक अच्छी खबर है कि जनता जो है, आम जनता सीएम से सप्ताह में 2 बार मिल सकेगी, मंगलवार और शुक्रवार। और साथ ही कार्यकर्ताओं के लिए भी अलग से समय दिया गया है। रणवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। रणवीर, इस पहल को किस तरह से देखा जाए? क्या हिमाचल प्रदेश में इससे पहले किसी मुख्यमंत्री दफ्तर से इस तरह की कोई घोषणा हुई थी? जी हाँ, देखिए, जहाँ तक मुख्यमंत्री के निजी आवास की बात है, वहाँ पर तो इस तरह का टाइम शेड्यूल जो है इससे पहले कभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन हाँ, सचिवालय में एक समय जो है मिलने के लिए तय होता है। ये यहाँ पर देखा है कि जब से सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बने हैं तो उस देखा है कि राज्य सचिवालय में मिलने वालों की भीड़ जो है काफ़ी लंबी रहती थी। सुबह से शाम तक लोग जो है इंतजार करते रहते थे। जो जब तक उन्होंने अपना जो मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है ओक ओवर वहां पर शिफ्ट नहीं किया था, तो वो पीटर हॉफ में रह रहे थे। 9 मार्च को ही मुख्यमंत्री ने वहां पर शिफ्ट किया तो पीटर हॉफ में भी लंबी लाइन लग जाती थी। कोई ऐसा समय तय नहीं था। प्रदेश के अलग अलग हिस्से से लोग आते हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं, वो एक साथ आते थे तो भीड़ काफी लंबी होती थी। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री ने यह तय किया है और पार्टी कार्यकर्ताओं की भी शिकायत थी, पार्टी के नेताओं की भी, कि उनकी भी मुलाकात जो है हो पाती है। समय अगर शाम 3 बजे का मिल जाए तो वो जो है 6, 7, 8 बजे रात को जाकर जो है मुलाकात होती थी। तो यहाँ पर अब यह तय किया गया कि सप्ताह में 2 बार जो जनता के लिए रखा गया है ओक ओवर में, मंगलवार और शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुबह 9 से 11 बजे तक आम जनता से मिलेंगे। ये पूरा टाइम मुख्यमंत्री जो आम जनता के लिए देंगे और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जो एमएलए हैं, पूर्व विधायक हैं, वो जो है वो जो किसी भी जो भी कार्य दिवस होता है वर्किंग डेज में राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री के कार्यालय में दोपहर बाद 3 से लेकर शाम 5 बजे तक का दिया गया है कि वो मुलाकात यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर मुख्यमंत्री ने एक व्यवस्था कर दी है कि कोई परेशान इस तरह से ना हो। जो प्रदेश भर से जो लोग आते हैं, चाहे आम जनता हो, चाहे चुना हुआ प्रतिनिधि हो या फिर वो पार्टी का कार्यकर्ता हो, तो एक समय यहाँ पर निश्चित किया गया है। और रही बात सचिवालय में जब लोगों का जमावड़ा लगता है तो देखिए वहां पर जगह भी कम पड़ जाती है। हालांकि मुख्यमंत्री से मिलने वालों के लिए एक अलग से व्यवस्था की गई है, एक अलग से एक बड़ा हॉल रखा गया है, लेकिन वहां पर भी जगह कम होती है। तो जो सीएम का सरकारी आवास है ओक ओवर, वहां पर जगह भी काफी ज्यादा है। तो मुख्यमंत्री यही संदेश दे रहे हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं रहना चाहिए जो उन तक ना पहुंच सके, इसलिए ये समय जो है निर्धारित किया गया है। जी, एक और सवाल यहाँ पर है, क्या ये इस तरह से मतलब सप्ताह में 2 दिनों तक आम जनता, यानी कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि आम जनता के लिए 2 दिन सीएम ने फिक्स कर दिए हैं, ट्यूसडे और फ्राइडे, यानी कि मंगलवार और शुक्रवार, तो इसे क्या मतलब? जो सुखविंदर सिंह सुक्खू बार बार ये कहते रहे हैं कि हम सिर्फ सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन की तरफ के लिए हम आए हैं, तो इसमें व्यवस्था किस तरह की बदलेगी? यानी कि अगर आम लोग सीएम से मिलते हैं, जाहिर है कि वो अपनी समस्याओं के साथ उनसे मिलेंगे, और अगर उनकी समस्याएं सुलझ जाती हैं, उनका हल निकल आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसमें देरी होती है, नहीं हल हो पाता है या देरी होती है, तो जाहिर है कि ये जो मैसेज है सीधा आम जनता लेकर अपने इलाके में पहुंचेगी। तो इसका मतलब हासिल क्या है? फोन रणवीर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? रणवीर से हम ये जानना चाह रहे हैं कि दरअसल ये जो सीएम सुखविंदर सुक्खू लगातार ये कहते रहे हैं कि हम सत्ता परिवर्तन के लिए ही सिर्फ नहीं आए बल्कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, तो क्या ये माना जाए कि ये
ने ये जो अब घोषणा की है कि उनका जो सरकारी आवास है ओक ओवर, वहां पर वो आम जनता से सप्ताह में 2 बार, यानी आम जो कॉमन मैन ऑफ हिमाचल प्रदेश है, वो हफ्ते में 2 दिन सीधे सीधे वो सीएम से मुलाकात कर सकते हैं। ट्यूसडे और शुक्रवार, यानी कि मंगलवार और जुमे के दिन, शुक्रवार के दिन, तो और उसमें समय बिताया है 9 से 11 बजे तक। ये अलग बात है, कई बार सीएम जो है अपने काम को लेकर के व्यस्तता रहती है तो वो कई बाहर का दौरा होता है, लेकिन जब वो हिमाचल में रहेंगे, शिमला में रहेंगे, तो ये माना जा रहा है कि ये इस पर फॉलो होगा। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि जिस तरह से अभी हालिया दिनों वहाँ पर अभी दोनों पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं नगर निगम निकाय चुनाव को लेकर के, फिर 24 जो है वो बिल्कुल बहुत करीब है, तो ऐसे में ये व्यवस्था अब परिवर्तन की तरफ जो बढ़ता कदम है, क्या ये भी दर्शाता है कि लोग आखिर वो मिलने क्यों आएंगे जब उनका काम सरकारी जो ऑफिसेज है, जो कार्यालय है, वहाँ से अगर समय पर हो ही जाएगा तो वो सीएम से नहीं आएंगे मिलने, अगर नहीं होगा तो मिलने आएंगे। तो रणवीर जो है हम ये बता रहे थे कि सीएम की तरफ से ये जो उनके सरकारी आवास पर जो ये व्यवस्था की गई है कि आम जनता मंगलवार और शुक्रवार सुबह 9 से 11 सीएम से सीधे तौर पर मिल सकते हैं, तो ये एक अच्छा जो है अच्छी व्यवस्था रही है, लेकिन अब इसको देखना होगा कि इसका असर आगे किस तरह से होता है। और इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको हम बता दें, जम्मू से ये बड़ी खबर आ रही है। जम्मू से खबर ये है कि मथवार इलाके में एक बड़ा हादसा टल गया है। बॉम्ब स्क्वाड टीम ने डिफ्यूज किया है ग्रेनेड। जी हाँ, ये जम्मू से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू के मथवार इलाके में एक बड़ा हादसा टल गया है और बॉम्ब स्क्वाड टीम ने ग्रेनेड को डिफ्यूज किया है, ये खबर है। घर में खुदाई के दौरान 5 ग्रेनेड मिले थे, 5 ग्रेनेड को डिफ्यूज कर दिया है। पुलिस भी मौके पर मौजूद है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये उसे डिफ्यूज किए जाने के समय का ये दृश्य है जो इस वक्त आप टेलीविजन पर देख पा रहे हैं। तो ये बड़ा हादसा जो हो सकता था वो टल गया है, ऐसा माना जा सकता है। जम्मू से ये खबर है, जम्मू के मथवार इलाके में ये एक बड़ा हादसा टल गया, जहां घर में खुदाई के दौरान, जैसी कि खबर है उसके मुताबिक घर में खुदाई के दौरान 5 ग्रेनेड मिले और 5 ग्रेनेड को डिफ्यूज कर दिया गया है। ये एक अच्छी खबर है। पंचायत के इसी घर में लगातार खुदाई का काम जो है वो चल रहा था जब 5 ग्रेनेड जो है वो बरामद किए गए और इसी तरह से लगातार जो यहाँ गांव वाले हैं वो इस घर में लगातार खुदाई का काम जो है वो कर रहे थे और उसी समय ये 5 ग्रेनेड जब इन लोगों को मिले तो पूरी तरह से सनसनी फैल गई और डर का माहौल गांव वालों में बन गया, क्योंकि डर ये था क्योंकि ये जो 5 ग्रेनेड थे वो लाइव थे और बताया ऐसा जाता है कि इस तरह के ग्रेनेड थे जो कि अगर किसी के हाथे लगते या किसी मासूम के बच्चे के हाथ लगते तो वो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा जो है वो पेश आ सकता था। जो लोग लगातार यहाँ खुदाई कर रहे हैं इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है? संजय सिंह। संजय जी, कब आपको ये मिले और किस तरह की खुदाई कितने दिन से आप लोग कर रहे हैं? कल से खुदाई कर रहे थे, आज सुबह मिले हैं 5 ग्रेनेड। जी तो क्या कितने कितने ग्रेनेड थे? और 5 थे। 5 ग्रेनेड थे। सबसे पहले आपको पता चला तो आप लोगों ने किसको बताया? हमने अपने पंच को फोन किया, फिर हमने सरपंच को किया, फिर उन्होंने आगे तला दी, पुलिस वालों ने अपना कार्रवाई की। जी, तो अभी डिस्पोज किए? हाँ जी, अभी किए। डर था कि कहीं ना कहीं बच्चों के हाँ, डर था। डर बन गया था और साफ तौर पर अभी भी आप देख सकते हैं गांव वाले पूरे इकट्ठे यहाँ पर हो चुके हैं। तस्वीरें आपको मेरे वीडियो जर्नलिस्ट चांद डोगरा लगातार यहाँ से दिखा रहे हैं। साफ तौर पर बच्चों से लेकर बड़े पूरी तरह से यहाँ पर डर के माहौल में थे कि कहीं ना कहीं अगर ये हादसा हो जाता, पेश आता, तो इसकी वजह से बड़ा जो नुकसान है वो हो सकता था। हमने जिस तरह से राजौरी इलाके में भी देखा, हो सकता है कि कई साल पहले किसी ने रखे हो या फिर ताज़ा कोई आया हो, इस तरह की भी जानकारी अभी तक का पूरा मामला है और यहीं पर लगातार जो खुदाई का काम है वो चल रहा था। आपको गांव की तस्वीरें यहां पर दिखाना चाहूंगा। पूरी तरह से ये यहां पर कहीं ऐसा इलाका है जहां पर गाड़ी भी जो है पहुंचने में काफी दिक्कतें होती है। नेटवर्किंग की टीम ग्राउंड जीरो से लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रही है। ये पूरा इलाका अगर आप देखें तो जंगल का इलाका है और हमने देखा है कई बार आतंकी जंगल के इलाकों को यूज कर कहीं ना कहीं कोशिशें करते हैं कि अपनी वारदात को अंजाम दिया जा सके। और जब भी आज सुबह जब ये ग्रेनेड इन लोगों को बरामद हुए, हालांकि इनकी पूरी तरह से सतर्कता और इनकी जो बहादुरी की मैं भी दाद देना चाहूंगा, क्योंकि समय रहते इन्होंने 5 ग्रेनेड की जानकारी जो है वो पुलिस को दी
और पुलिस ने इस पूरे इलाके को पूरी तरह से सर्च भी किया, डिस्पोज ऑफ भी किया इसको। और फिलहाल के लिए अभी जो हालात हैं वो सामान्य हैं, पर डर का माहौल लोगों में जरूर था। और अब कहीं ना कहीं पुलिस के आने के बाद, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के आने के बाद इनको राहत मिली कि जो ग्रेनेड हैं वो पुलिस ने यहाँ पर डिस्पोज ऑफ भी किए। और आगे की कार्यवाही के लिए जो आगे की जांच है वो अब पुलिस अपने हिसाब से करेगी। नेटवर्क 18 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट चांद डोगरा के साथ जम्मू से मैं रजत वोहरा।